स्वराज ने नई सीरीज़ के साथ नया ट्रैक्टर लॉन्च करके वो भी मीडियम प्राइस के अंदर छोटे किसानों को काफ़ी ज़्यादा खुश कर दिया है। और इस नए ट्रैक्टर पर आपको हैवी पार्ट्स के साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इसमें कंपनी दे रही है डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। दोस्तों ये छोटा ट्रैक्टर अब आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी पार्ट्स और नए नए फीचर्स के साथ में मिलने वाला है। इसको ऑपरेट करने के लिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंपनी फिटेड लीवर प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि आप ट्रिपिंग ट्रॉली, रिवर्सिबल प्लाऊ और जैसे लेजर लेवलर बड़े ही आसानी से आप इस नए ट्रैक्टर पर भी इम्प्लीमेंट चला पाएंगे। दोस्तों इसके पहले जो स्वराज आता था स्वराज 742, 44 और इसके ऊपर आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व और साथ में आपको ये हैवी एक्सल दिया जाता था, लेकिन कंपनी ने इसमें बदलकर पूरी तरह से हैवी पार्ट्स के साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा और नए फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि इस छोटे और मीडियम मॉडल को और भी ज़्यादा खास बना देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्सल कंपनी ने प्रोवाइड कराया है डबल इनवोट मिलता ही है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी बना दिया गया है। इसकी लोअर लिंक क्वालिटी आप देख सकते हैं काफ़ी दमदार कर दी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं। दोस्तों इसमें अगर बात की जाए लिफ्टिंग कैपेसिटी की तो इसमें आपको 1200 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलने वाली है, लेकिन इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की, तो इसमें जो कंपनी ने टायर ऑफर किया है 13/6/28 का टायर इसमें देखने को मिलने वाला है, जो कि आप देख सकते हैं 13/6/28 के साथ साथ इसमें आपको जो फ्रंट टायर मिलने वाला है कंपनी इसमें दे रही है 60016 का फ्रंट टायर साइज़, जो कि आप भी देख सकते हैं इसमें आपको 60016 का फ्रंट टायर साइज़ देखने को मिल जाता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके दूसरे बदलाव की, तो इसमें आप देख सकते हैं ये ट्रैक्टर आपको जो मिलने वाला है कंपनी इसमें दे रही है पावर स्टीयरिंग और सादा स्टीयरिंग का ऑप्शनल में आप जो चाहें ले सकते हैं। जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं यह ट्रैक्टर सादा स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों पर मिल जाता है, लेकिन जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं यह ट्रैक्टर पावर स्टीयरिंग में है। दिखने में ज़रूर सादा स्टीयरिंग लग रहा है, लेकिन इसमें आपको नई टेक्नोलॉजी वाली सादा स्टीयरिंग मिल जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी दे रही है स्वराज 735 FE की ब्रांडिंग, जो कि इसमें आपको 3475 mm की लेंथ मिल जाती है और 1705 mm की लेंथ मिल जाती है। 380 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है और 1930 mm का व्हील बेस मिल जाता है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में कंपनी इसमें दे रही है सिंगल स्टार, और इसमें आप देख सकते हैं पार्ट्स कुछ बदल कर इसमें आपको कुछ स्वराज 742 जैसे पार्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। इसमें देख सकते हैं कंपनी ने यहाँ पर जो हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया है स्वराज 742 वाला आपको देखने को मिलने वाला है, जिससे कि ट्रैक्टर बेहतर सेंसिंग के साथ में काम कर सके और इम्प्लीमेंट चलाते समय ट्रैक्टर दबे ना और डीजल की बर्बादी ना करे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा होल कंपनी ने कर दिया है, जिससे कि आप ट्रैक्टर के ये स्टीयरिंग को लॉक कर सकते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर कहीं बाहर खड़ा है तो चोरी होने से कुछ हद तक आप बचा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पंप का साइज़ कंपनी ने पहले से थोड़ा सा और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिससे कि ट्रैक्टर का जो सेंसिंग है काफ़ी बेहतर काम करने वाला है। साइड माउंट बैटरी आपको 88Ah 12 वोल्ट की एक्साइड कंपनी की मिल जाती है, जो कि पहले भी आपको यही सिस्टम मिलता था। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह के सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व तो मिलता ही है, साथ में कंपनी दे रही है ऑयल वाले ब्रेक और इसमें आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा यह ट्रैक्टर आपको सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स दोनों वेरिएंट पर कंपनी ने प्रोवाइड करा दिया है। ऑप्शनल में आप जो चाहें तो ले सकते हैं। पावर शेयरिंग तो आपको दोनों में मिल ही जाता है, लेकिन अब आपको साइड गियर भी दोनों में मिल जाता है। बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें कंपनी ने इंजन जो प्रोवाइड कराया है 2734 सीसी का इंजन इसमें आपको मिल जाता है, जिसमें इंजन की 1800 रेटेड RPM के साथ में माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप दिया गया है फ्यूल सिस्टम के लिए। और स्वराज अभी भी अपने ट्रैक्टर पर डबल डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर दे रहा है, जिससे कि ट्रैक्टर के इंजन को और पंप को पूरी तरह से मेंटेनेंस फ्री किया जा सके। दोस्तों बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर की SFC की, तो मैं आपको SFC दिखाना चाहूँगा पहले। तो इसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने इसकी जो SFC रखी है मात्र 258 ग्राम किलोवाट पर घंटे की मिल जाती है, और यह ट्रैक्टर आप देख सकते हैं 8वें महीने 2023 पर बना हुआ है। दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर जो PTO पावर प्रोवाइड कराई है किलोवाट पर लिखी हुई है 26.1 किलोवाट की PTO पावर देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने इस ट्रैक्टर का मॉडल भी चेंज कर दिया है और स्वराज 735 FE के आगे कुछ और देखने को मिलने वाला है।
ट्रैक्टर पर चढ़ने के लिए ऊपर आपको सिंगल पायदान का यूज़ किया गया है और यह ट्रैक्टर अभी भी आपको डबल क्लच भी ही मिलने वाला है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसके ऊपर के, देख सकते हैं ऊपर के व्यू की, तो कुछ इस तरह मिल जाते हैं। अब इसमें आपको प्लास्टिक का जो टूल बॉक्स मिलने वाला है अलग टाइप का देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर के प्लास्टिक का जो बॉक्स मिलने वाला है क्वालिटी घटा दी है, अब ये आपको नॉर्मल क्वालिटी के साथ में मिलेगा। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंपनी ने हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए 2 लीवर प्रोवाइड कराए हैं, जिससे कि आप हाइड्रोलिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर देख सकते हैं काफ़ी बेहतर स्पेस मेंटेन किया है। और इसमें आपको जो ट्रांसमिशन मिलने वाला है फुल कांस्टेंट मेश 8+2 का मिल जाता है, जो कि आपको गियर बॉक्स सेम देखने को मिलने वाला है, सेंटर शिफ्ट में भी और साइड शिफ्ट गियर बॉक्स में भी। और इसमें आप देख सकते हैं स्टीयरिंग के ऊपर आपको स्वराज का लोगो और हॉर्न वगैरह अभी भी स्वराज दे रहा है, जो कि अच्छा खासा पसंद करते हैं किसान भाई इसी को। डैशबोर्ड भी आपको स्वराज वही ओल्ड वाला प्रोवाइड करा रहा है। इसमें ना ही आपको डिजिटल मिलता है और ना ही डिजिटल को ऑप्शनल कोई दे रहा है। इसमें कंपनी दे रही है इंजन के 2400 RPM, बाकी सब कुछ आपको एनालॉग टाइप में ही देखने को मिलने वाला है। ऊपर का भी देख सकते हैं कुछ इस तरह का मिल जाता है। इसमें कंपनी दे रही है 45 लीटर वाला फ्यूल टैंक और साइड माउंट आपको साइलेंसर और साइड माउंट आपको एयर फिल्टर भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों इसमें कंपनी ने और भी जो बदलाव किए हैं कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। खाली इसमें आप देख सकते हैं कंपनी दे रही है इसके डैशबोर्ड पर आपको न्यूट्रल वाली बत्ती, जो कि स्वराज 735FEE मॉडल पर आपको न्यूट्रल वाली बत्ती देखने को नहीं मिलती है, लेकिन इस नए मॉडल पर आपको मिलने वाली है। फुटरेस्ट वगैरह आपको सब कुछ इसमें भी देखने को मिल जाता है। क्लचेस में आपको जो कंपनी ने ऑफर किए हैं डबल क्लच देखने को मिलने वाला है, डबल क्लच आपको नहीं मिलता है। दोस्तों इसमें भी आपको देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस कंपनी ने प्रोवाइड करा कर दिया है। वहीं अगर बात करें इस ट्रैक्टर के स्पेस वगैरह की, तो फेंडर और टायर के बीच में अच्छा खासा स्पेस इसमें भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि पटली वगैरह आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के PTO टाइप की, लिफ्टिंग कैपेसिटी की। तो चलते हैं पीछे और बात करते हैं पीछे के प्रोफाइल की। दोस्तों देख सकते हैं जैसे मैंने पहले ही बताया था, इसमें आपको सब कुछ हैवी पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें कंपनी दे रही है फिक्स्ड फेंडर, यानी कि इसमें फेंडर एडजस्टिंग का पॉइंट कंपनी ने नहीं दिया है, पहले भी आपको नहीं मिलता था। डबल इनपुट रिएक्शन टाइप के रियर एक्सल के साथ कंपनी इसमें दे रही है 1000 किलोग्राम से लेकर 1200 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी, जो कि इनको एडजस्ट करने के लिए आपको ये जैक सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसमें कंपनी ने दिए हैं 3 पॉइंट, जिससे कि जैक आसानी से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आप ये डंडा हटाकर कंपनी ने ये फिराने वाला टाइप में लगा दिया है। और इसमें आपको 3 पॉइंट लिंकेज मिल जाती हैं ऑटोमेटिक सेंसिंग के साथ में, जिससे कि आप टॉप लिंक यूज़ कर सकते हैं। कंपनी इसमें दे रही है 540 स्टैंडर्ड RPM के साथ में। इसमें आपको 26.1 किलोवाट की PTO पावर देखने को मिल जाती है। वहीं इसमें दोस्तों कंपनी दे रही है डबल डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, जो कि ऑप्शनल में आप देख सकते हैं एक और भी लगा सकते हैं। तो कुछ इस तरह कॉम्बिनेशन किया है स्वराज ने इस नए ट्रैक्टर पे। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम।